4 दिन से बबीता गायब है। अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। दरअसल नैनीताल के रामनगर की बबीता है जो लापता बताई जा रही है। 24 साल की MBA छात्रा बबीता की तलाश लगातार जारी है। 25 मई को दोस्तों के साथ उत्तरकाशी बबीता गई थी। हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ उत्तरकाशी बबीता पहुंची। 29 मई को उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से वो लापता हो गई, जिसके बाद से उसकी तलाश लगातार जारी है। 29 मई की रात को क्या हुआ था ये भी समझिए। तीनों पहले गंगोत्री क्षेत्र की तरफ गए थे, पुलिस ने यह दावा किया है। साथ ही तीनों ट्रैकिंग के दौरान एक पड़ाव पर जाकर के पहले रुके। इसके बाद दयारा बुग्याल ट्रैक पर गए। रात में बबीता कहीं बाहर चली गई और 4 दिनों से बबीता लापता है। उसकी तलाश लगातार टीम कर रही है। जी हाँ, पुलिस, SDRF, वन विभाग की टीम सर्च में जुटी हुई है। ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से भी बबीता की तलाश जारी है। मनेरी थाने में इसके लिए बाकायदा लिखित शिकायत भी दी गई है। साथ ही जो फ्रेंड्स हैं उनको और जो गाइड है उससे कड़ी पूछताछ पुलिस की तरफ से हो रही है। जो ट्रैकिंग एजेंसीज है उससे भी सवाल जवाब इस समय पुलिस कर रही है, लेकिन बबीता का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पहाड़ों की गोद में बसा शांत दयारा बुग्याल, जहां इन दिनों उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 29 मई की रात रामनगर की रहने वाली 24 साल की MBA छात्रा बबीता पांडे अपने ट्रैकिंग कैंप से अचानक से गायब हो गई। बबीता अपने 2 साथियों के साथ गंगोत्री और हर्षिल घूमने के बाद यहां ट्रैकिंग के लिए आई थी, लेकिन गोई नामक स्थान पर बने ट्रैकिंग कैंप से उनका अचानक यूं गायब हो जाना कई गहरे सवाल खड़े कर रहा है। शुरुआती जांच में जो बात सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि लापता होने से ठीक पहले बबीता का अपने ही साथियों से किसी बात को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ था। इस विवाद के बाद वो गुस्से में कैंप के बाहर जाकर बैठ गए और फिर देर रात वो अचानक से गायब हो गए। इस लापरवाही और संदिग्ध रवैये को देखते हुए पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग एजेंसी ब्रो माउंटेन और उनके गाइड्स का रजिस्ट्रेशन तुरंत निरस्त कर दिया है। अपने यहाँ पे SDRF, NDRF और यहाँ तक कि आर्मी की भी सहायता ली जा रही है, क्योंकि ये ट्रैकिंग के लिए गई थी दयारा बुग्याल की तरफ। वहाँ पे कैंप में थी तो वहाँ पूरा, क्योंकि एक वो जंगल वाला इलाका है तो इसमें फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें हम अभी बहुत ही ज़्यादा एक सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इसमें हमने टीम भी गठित की गई है, तो ये पूरी कार्रवाई चल रही है। एक तरफ उत्तरकाशी के बीहड़ों में बबीता की तलाश जारी है तो दूसरी तरफ रामनगर में उनके घर पर आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बबीता पढ़ाई में अव्वल थी, पार्ट टाइम जॉब कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, लेकिन परिवार की उम्मीदों को जैसे किसी की नजर लग गई। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में दोनों पैरों से दिव्यांग हो चुके बबीता के पिता की आंखें सिर्फ अपनी लाडली की राह देख रही हैं। सवाल ये कि क्या बबीता की गुमशुदगी में उनके दोनों साथी शामिल हैं? झगड़े के पीछे असली सच क्या है? क्या बबीता किसी जंगली जानवर का शिकार हुई? ट्रैकिंग एजेंसी ने बबीता का असली नाम क्यों छिपाया? क्यों बबीता अपनी पहचान छिपाकर ट्रैकिंग पर आई थी? ITBP, SDRF और NDRF की टीमें दिन रात एक-एक कर रही हैं और ड्रोन कैमरे आसमान से खाक छान रहे हैं। इधर डॉग स्क्वाड के जरिए घने जंगलों को खंगाला जा रहा है, लेकिन बबीता का अब तक कोई पता नहीं चल पाया।